सीएसएस में जब रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं कि जी 2% बच्चे पास हुए, 1.5% बच्चे पास हुए, इतने सारे बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं उसमें? इतने सारे बच्चों को फेल होना चाहिए एक्चुअली। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो सीएसएस की गेम नहीं समझते। मतलब सीएसएस की गेम ना समझने का मतलब यह है कि ये इम्तिहान बाकी इम्तिहानों से मुख्तलिफ है। अब देखिए होता क्या है, आपको पता है, एक मिसाल से मैं बात करता हूं। मोटरवे के ऊपर कौन सा एरिया ऐसा है जहां पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जाने जाती हैं? आप नाम ले सकते हैं उसका भाई? लाहौर इस्लामाबाद जो रूट आता है कलर कार। कलर कहार का। अच्छा, कलर कहार की जो चढ़ाई है वो इतनी चौड़ी सड़क है, अगर आप देखें उतराई की बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल उसी तरह है सारी। मतलब उसके बावजूद कभी बंदा इसके ऊपर, बंदा मरी से चलता हुआ आ रहा होता है, सवाद से चलता आ रहा होता है, बड़ी स्टीप चढ़ाई, वहां से बच के आ जाता है, यहाँ पे आगे गाड़ी उल्टा देता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहां पे जो रोड का डिजाइन है उसको समझ नहीं पा रहा होता। पीछे से जब वो सवाद या मरी के एरिया में होता है तो लाशौरी तौर पर वो कॉन्शियस होता है, केयरफुल होता है। इस्लामाबाद से निकलता है 140 के ऊपर गाड़ी भगाता हुआ आ रहा होता है, अचानक दरमियान में चढ़ाई आ जाती है, चौड़ी सड़क उसको देखने को मिल जाती है, रोड डिजाइन उसकी समझ में नहीं आता, गाड़ी उल्टा देता है। यही काम सीएसएस के बच्चों के साथ होता है। वो गेम नहीं समझते। गेम क्या है? बच्चों ने ना प्रैक्टिस उनकी होती है मैट्रिक का इम्तिहान देने की। मैट्रिक का इम्तिहान दिया, उसके बाद में एफएससी का इम्तिहान दिया, ग्रेजुएशन का इम्तिहान दिया, मास्टर का इम्तिहान दिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़े। जो पैटर्न उन्होंने फॉलो किया होता है बाकी तमाम इम्तिहानों पे, उसी को वो छापने की कोशिश करते हैं सीएसएस पे। सीएसएस नॉलेज की गेम है ही नहीं, नॉलेज की गेम नहीं है, इल्म की गेम ही नहीं है। ये बेसिकली उस नॉलेज को इस्तेमाल करने की गेम है। सीएसएस इस चीज पर डिपेंड ही नहीं करता कि आपको कितना कुछ आता है। ये डिपेंड इस चीज पे करता है कि आपको जो नहीं आता आप उसका जवाब कितने अच्छे तरीके से देते हैं। सिर्फ इस बात को अगर कोई पल्ले बांध ले कि जो नहीं आता उसको कितने अच्छे तरीके से टैकल करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई बच्चा सीएसएस के बीच में कितना जाएगा। अब लोगों ने क्या किया होता है, बच्चों ने उसी तरीके से नोट्सों को उन्होंने मेमोराइज किया होता है, उसी तरीके से उन्होंने चीजों को याद किया होता है, उसी तरीके से जब वो लिख के आते हैं, जिस तरीके से हमेशा वो कामयाब होते रहे हैं, यानी जिस तरीके से इस्लामाबाद से कलर कहार तक गाड़ी चलती रही है, उसी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। तो कलर कहार की डिमांड ही कुछ और है, वो मांग ही आपसे कुछ और रहा है। सीएसएस का एग्जाम मांग ही आपसे कुछ और, ये बुकिश नॉलेज चाह ही नहीं रहा, ये रटे रटाए जवाब चाह ही नहीं रहा। एग्जामिनर को जहां लगता है कि जवाब रटा रटाया आपको उठा के फेंकेगा, जहां उसको लगेगा कि यार बच्चे की अपनी इनोवेशन है, ख्वाह कितनी गलत क्यों ना हो, ख्वाह कितनी बोंगी बात उसने क्यों ना कर दी हो, लेकिन उसको लग रहा हो कि यार ये बच्चे ने खुद से सोची है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोल्यूशन दिया है, वहां पे वो आपको नंबर देना शुरू कर देते हैं। और वही बच्चे फिर आगे जा रहे होते हैं जो नॉलेज को जहन में रख के, नॉलेज को अपने पास रख के अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। दैट्स इट।